संदीप बुरी तरह डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुईं, तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। पर फिर ये कहानी है 1984 के कर्नाटक के एक छोटे से गांव मलेश्वरम की। गांव में कई दिनों से एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। हर रात गांव के किसी न किसी मर्द का घर से गायब हो जाना एक आम बात बन गई थी। इस अनोखी घटना को सुनकर मध्य प्रदेश के चंदेरी गांव का एक पत्रकार, जिसका नाम संदीप था, ने उस छोटे से गांव की ओर रुख किया। शाम के लगभग 7 ही बजे होंगे, लेकिन गांव के लोग बहुत तेजी से अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। संदीप ने देखा कि गांव वालों ने अपने घरों के बाहर कन्नड़ा में नालेबा लिखा हुआ था। इस रहस्यमयी बात को देखकर उसने वहां से गुजर रहे एक आदमी को रोका और जिज्ञासा के साथ उससे पूछा कि गांव में ये सब क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने उसे बताया कि गांव में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। रोज रात में घर घर जाकर जोर से दरवाजा खटखटाती, घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू किया, जिसे पढ़कर वो आज नहीं बल्कि कल आए और यही सिलसिला जारी रहे। इतना कहकर वो व्यक्ति जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। संदीप को कल के अखबार के लिए एक अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसकी साइकिल पंचर हो गई। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से संदीप को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो साइकिल लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा। संदीप ने जैसे ही साइकिल के शीशे की ओर देखा, वो साइकिल वहीं छोड़कर बहुत तेजी से आगे भागा और एक पोस्ट ऑफिस में जाकर छुप गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। संदीप बुरी तरह डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुईं, तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। पर फिर सुबह हुई तो संदीप उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन है। संदीप को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। गांव के लोगों ने कहा कि वो इस गांव का नहीं है, शायद इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस गांव के लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। संदीप अपने गांव चंदेरी लौट चुका था, पर अब वो बहुत अजीब सा व्यवहार करने लगा था। इस घटना के लगभग 25 साल बाद चंदेरी गांव में जो हुआ, क्या उसी की कहानी राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री में दिखाई गई है? जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए इस कहानी का अगला भाग।